अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि आपने जो लास्ट एग्जाम पास किया है वो चीटिंग करके पास किया, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना सर के ऊपर एक मानहानि का केस दर्ज कर दिया जाए, जिन्होंने हमारी सफलता के ऊपर एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर दिया है। रिसेंटली यूएसए के अंदर भी एक ऐसा ही घटनाक्रम जो है वो देखने को मिला है। ये जो व्यक्ति आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने जब अपनी पोस्ट से रिजाइन किया, जिस कंपनी से किया, उस कंपनी को और उसकी पेरेंटल जो कंपनीज हैं उनको 41,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सोच सकते हैं आप लोग, इतना बड़ा नुकसान एक व्यक्ति के रिजाइन करने के बाद। आप लोग जानते हैं कि न्यूज चैनल के ऊपर प्राइम टाइम चलता है और उस प्राइम टाइम में काफी गर्मा गर्मी होती है। जैसे इंडिया की हम लोग बात करें तो शाम को 9 बजे आप किसी भी न्यूज चैनल को उठा लीजिए, वहां पर गर्मा गर्मी ही आप लोगों को मिलेगी। एक दूसरे से जो है वो लड़ाई झगड़ा करते हुए मिलेंगे, या फिर उनके पास में ऐसी कोई जबरदस्त न्यूज रहेगी जिसको वो प्राइम टाइम पर दिखाना चाहते हैं और दिखाते भी हैं। वैसा ही ठीक इसी तरह जो है वो होस्ट किया करते थे ये व्यक्ति जिनका नाम है टकर कार्लसन। और ये जो टकर कार्लसन है ये फॉक्स न्यूज में काम किया करते थे। हुआ क्या है, रिसेंटली हम लोग घटनाक्रम के ऊपर बढ़ते हैं। टीवी होस्ट है, यानी कि जो एंकर है उनका नाम है टकर कार्लसन। इन्होंने जो है वो अपने प्राइम टाइम शो से रिसेंटली रिजाइन कर दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के काफी बड़े समर्थक माने जाते हैं, रिपब्लिकन पार्टी जो है उसके काफी अच्छे समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने लास्ट जो शो किया था वो फ्राइडे को किया, उसके बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया। जैसे ही इन्होंने रिजाइन किया, शेयर मार्केट के अंदर लगभग 5.4% जो है वो गिरावट दर्ज की गई और इसके साथ में ही 41,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी जो है एक दिन के अंदर फॉक्स न्यूज और उसकी पेरेंट कंपनी को हो गया है। हुआ क्या है पहले वो सुनिए। ये जो व्यक्ति आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये शाम को 9 बजे एक प्राइम टाइम को होस्ट किया करते थे फॉक्स न्यूज के ऊपर। 2020 के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं यूएसए में, जिसमें जीत दर्ज की थी जो बाइडेन के द्वारा। जो बाइडेन ने जैसे ही जीत दर्ज की तो इन्होंने यह कहा कि ये जो भी इलेक्शंस हुए हैं, जिस वोटिंग मशीन के द्वारा हुए हैं, ईवीएम के द्वारा हुए हैं, उस ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी और उसी गड़बड़ी के चलते जो बाइडेन अपना इलेक्शन जीत गए हैं। अब ये जो मशीन है ईवीएम, इसको बनाती है एक कंपनी जिसका नाम है डोमिनियन। डोमिनियन को यह बात पता लगी कि किसी न्यूज एंकर ने हमारे ऊपर यह सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर दिया है। भाई हम तो इतनी सफल कंपनी है और हमारे ऊपर ही एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर दिया है। डोमिनियन कंपनी ने क्या किया, फॉक्स न्यूज के ऊपर एक केस कर दिया और केस करके यह कहा कि आपने जो शब्द बोले हैं हमारी कंपनी के बारे में, इससे हमारी रेपुटेशन जो है वो डाउन होती है। जैसे कि मैंने क्या आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये मान लीजिए कि आपने जो लास्ट एग्जाम पास किया वो चीटिंग करके पास किया, तो कहीं ना कहीं आपका जो मान था उसके अंदर हानि हुई, तो मान हानि हुई। आप लोगों ने सोचा क्योंकि क्यों ना सर के ऊपर जो है वो केस कर दें। ठीक ऐसे ही डोमिनियन कंपनी ने फॉक्स जो न्यूज चैनल है इसके ऊपर केस कर दिया। बाद में दोनों के बीच में सेटलमेंट होता है और वो सेटलमेंट छोटा मोटा नहीं है, 64,000 करोड़ रुपए के बीच में जो है वो इनका सेटलमेंट होता है। इससे कंपनी को बहुत बड़ा घाटा लगता है और यहां तक कि ये जो एंकर हैं टकर कार्लसन, इनको काफी जो है वो सुनाया भी जाता है कि यार आपके कारण इतना बड़ा जो कुछ हो चुका है। लेकिन बात यहीं पे रुकती नहीं है। जो बाइडेन के जो इलेक्शंस थे उनको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज इन्होंने किया कि इस न्यूज चैनल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये जो टकर कार्लसन है ये ब्रिटेन के बहुत बड़े समर्थक हैं। इन्होंने ये कहा कि अभी आपको पता है कि 2022 के अंदर जो महारानी एलिजाबेथ थी उनकी डेथ भी हुई थी। उस समय इन्होंने ये कहा था कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश ने राज किया है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए फायदेमंद था, उससे भारतीयों का ही भला होता है। इससे यूएसए के अंदर जो भारतीय मूल के रहने वाले लोग थे वो नाराज हुए और इनके ऊपर कई सारी फब्तियां जो है, कमेंट्स वगैरह, ट्वीट्स वगैरह जो है वो करना शुरू कर दिया था। इससे न्यूज चैनल को काफी ज्यादा नुकसान होने लगा और उसके चलते न्यूज चैनल ने इनकी तरफ जो है वो क्या कह लिया, राम राम, है ना। तो ये कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं। इन्होंने जैसे ही कंपनी को छोड़ा तो फिर कंपनी को 41,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी लग गया। क्या भारत के अंदर भी ऐसी कोई जो है ख्याति है? बिल्कुल, हम लोग रवीश कुमार की बात करते हैं। रेमन मैग्सेस अवार्ड जो है वो इनको मिल चुका है। इन्होंने भी एनडीटीवी से रिजाइन कर दिया है। एनडीटीवी कंपनी आप लोग जानते होंगे, एनडीटीवी जो है वो अडानी ग्रुप का है और जैसे ही अडानी ने इसको टेक ओवर किया उसके बाद में रवीश कुमार ने वहां से रिजाइन कर दिया। इन्होंने कहा कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आर्टिकल 19 वो कहीं ना कहीं अबॉलिश हो रहा था
और अब जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को फ्री फील कर रहे हैं। और इन्होंने यह भी दावा किया था कि न्यूज चैनल्स जो है वो देखना ही नहीं चाहिए। जानते होंगे आप लोग, रवीश कुमार ने कहा था कि इंडिया के न्यूज चैनल्स को देखना ही बंद कर देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रवीश कुमार कहते थे। इन्होंने अपने पद से रिजाइन किया और उसके बाद में भी एनडीटीवी के जो शेयर्स थे उनमें भी कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई थी। ठीक है, चलिए न्यूज जो है वो आज की इतनी ही थी। आप लोगों की इंफॉर्मेशन कैसे लगी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिद्धांत सर ने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के कोर्स डिजाइन किया है, 25% डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोगों ने कोड यूज किया है एनसीईआरटी। आप लोग स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।